हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो, मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। राजस्थान के अंदरूनी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव ढाड़ीपुर में रहने वाले लोग एक बात हमेशा याद रखते थे। पुरानी कोठी के पास रात में मत जाना। वहाँ आज भी काला धागा बांधता है। इस गांव में रहने वाला 24 साल का अंकित अपने दोस्तों के साथ शहर से लौटा था। छुट्टियों में आया था और गांव के पुराने माहौल से उसे हमेशा सुकून मिलता था। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी इस बार की यात्रा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात गांव में एक शादी थी। सब खाना खा रहे थे, डांस कर रहे थे, पटाखे जल रहे थे। माहौल खुशनुमा था। इसी बीच अंकित के दोस्त रवि ने एक बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा आइडिया दिया। चलो यार, वो पुरानी कोठी देखते हैं। कहते हैं वहाँ काला जादू होता था। अंकित को विश्वास नहीं था, लेकिन वो उसके साथ चल पड़ा। रात के 12:15 का समय था। दोनों जब कोठी पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते किसी अनदेखी चीज पर भौंक रहे थे। नीम का पेड़ चीखता हुआ सा लग रहा था। अंकित ने मजाक किया, यार यहाँ क्या ही होगा। रवि ने टॉर्च जलाकर कोठी की खिड़की पर रोशनी डाली और वे दोनों जम गए। खिड़की पर एक काला धागा बंधा था, जिस पर नींबू, मिर्च और राख जैसे अवशेष थे। और उसके ठीक नीचे मिट्टी में बने गोल घेरे में अजीब अजीब निशान। अंकित ने जिद की, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। गलती, सबसे बड़ी गलती वही थी। अंकित जिज्ञासावश आगे बढ़ा और उसने काले धागे को उंगली से हल्की सी छुआ। रवि चिल्लाया, पागल है क्या? वो काला जादू होता है, मत छू। लेकिन देर हो चुकी थी। धागा अचानक टूट गया। टूटते ही हवा का एक भारी झोंका आया। नीम के पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे। कोठी के अंदर से किसी के घिसटने की आवाज आई और फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। अंकित डरकर पीछे हट गया। रवि ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, चल भाग यहाँ से। दोनों दौड़ते हुए शादी वाले पंडाल पहुंचे, लेकिन अंकित का चेहरा उतर चुका था। वो घबराया हुआ था। अंकित ने महसूस किया कि उसके हाथ में जहाँ धागा छुआ था वहाँ काली राख चिपकी हुई थी, जो हट नहीं रही थी। लेकिन उसने इसे मजाक समझकर छोड़ दिया। रात के 3:07 बजे अंकित अचानक नींद से जागा।
कमरे में पूर्ण अंधेरा था, लेकिन खिड़की के पास खड़ी एक परछाई उसे घूर रही थी। पहले लगा शायद उसका भ्रम हो। उसने बोलने की कोशिश की, कौन? वो परछाई हिली नहीं, बस घूरती रही। अचानक परछाई ने एक अजीब गहरी आवाज में कहा, धागा क्यों तोड़ा? अंकित डर के मारे चीखने वाला था। कभी दरवाजा अपनी आप बंद हो गया। खिड़की की खुद खुल गई और कमरे में रात की तीखी बदबू फैल गई। अंकित बेहोश हो गया। सुबह उसकी माँ ने उसे फर्श पर बेहोश पाया। वो बुखार में तप रहा था। अगले 3 दिन सब सामान लग रहा था और धीरे धीरे अंकित की हरकतें बदलने लगी। वो रात में नींद में उठकर छत पर चला जाता। उसकी आंखें कुछ समय के लिए बिल्कुल काली पड़ जाती। वो नीम के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी से कुछ बनाने लगा। वो रात जैसी कोई चीज अपनी हथेली पर रगड़ता। सबको लगा शायद कोई बीमारी हो गई है। लेकिन चौथे दिन अंकित ने अपनी दादा की आवाज में कहा, काले धागे का बदला पूरा होगा। इस बार पूरा परिवार डर गया। गांव में एक बूढ़ी दाई थी, मसानी देवी, जो काला जादू और टोने टोटके के मामले में बहुत जानकार थी। उसे बुलाया गया। वो अंकित को देखते ही चिल्लाई, इस पर परछाई बैठ चुकी है। काले धागे का राक्षस उससे नाराज है। अंकित अचानक करवट लेकर बैठ गया और काली आवाज में बोला, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे ले गया है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। मसानी देवी ने कहा, जिस कोठी में काला धागा बंधा था, वहाँ किसी औरत की आत्मा को बांधा गया था। वो हर 14वें साल जगती थी। तुमने उसका बंधन तोड़ दिया। अंकित की माँ रोने लगी और देवी ने कहा, एक ही रास्ता है। जहाँ धागा टूटा था वहीं राख का घेरा पूरा करना होगा, वरना परछाई अंकित को ले जाएगी। अगली रात 1 बजे तय किया गया कि अनुष्ठान किया जाएगा। जगह वही पुरानी कोठी थी। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर आकाश में बादल, ठंडी आवाज जैसे किसी का शोक मना रही हो। अंकित को बीच में बैठाया गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। मशानी देवी ने राख का घेरा बनाना शुरू किया। जैसे जैसे घेरा पूरा होने लगा, कोठी के अंदर से फिर आवाजें आने लगी। घिसटने की आवाज, किसी के रोने की आवाज, किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट। अचानक एक सफेद परछाई नीम के पेड़ पर बैठी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उतरकर घेरे की तरफ बढ़ने लगी। देवी चिल्लाई, घेरा मत तोड़ने देना। परछाई घेरे की तरफ झपटी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। दीपक बुझने लगे
अंकित चीखने लगा, रोक दो, बुआ रही है। रवि ने अंकित को पकड़ लिया। परछाई ने घेरा की सीमा पर हाथ रखा और पीछे धकेली गई। देवी मंत्र पढ़ते हुए राख और मिर्च जलाने लगी। परछाई तड़पते हुए पीछे हट गई। एक तेज चीख, हवा में राख उड़ने लगी और अचानक सन्नाटा। अंकित बेहोश हो गया। जब शांत हुआ, देवी ने बताया, ये कोई आत्मा नहीं थी, ये उस तांत्रिक की परछाई थी जिसने 20 साल पहले उस कोठी में काला जादू किया था। वो मर गया, लेकिन उसकी परछाई काले धागे से बंधी रही और जिस रात अंकित ने धागा छुआ, उसकी परछाई मुक्त हो गई। लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से वो वापस उसी जगह बांध दी गई। अंकित धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखें सामान्य हो गई, बुखार उतर गया, लेकिन वो आज तक उस रात को याद नहीं करना चाहता। अंकित शहर वापस चला गया। एक रात वह घर में अकेला था। 2:58 उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली। हवा के साथ राख अंदर आई और फर्श पर गिरकर गोल आकार में फैल गई। अंकित के फोन पर एक तस्वीर आई, पुरानी कोठी की, और उस पर लिखा था, धागा फिर टूट गया। कमरे में एक आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूँ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि काले धागे की परछाई आज भी किसी नई आत्मा की तलाश में है।